सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक पेश किया है? तो आंसर होगा रिलायंस ने। तो अभी बेंगलुरु में इंडियन एनर्जी वीक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक पेश किया है। याद रखना, ये भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन है जिसे रिलायंस ने किसके साथ मिलकर के बनाया? अशोक लेलैंड के साथ। यह भारत में हाइड्रोजन के द्वारा संचालित होने वाली अपनी तरह का पहला ट्रक है। तो अब ट्रकों में हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कार्बन का उत्सर्जन लगभग 0 हो जाएगा। हाइड्रोजन को सबसे क्लीन फ्यूल माना जाता है और ये परंपरागत जो डीजल ट्रक्स होते हैं उनकी अपेक्षा कम शोर करता है, जबकि परफॉर्मेंस के मामले में उनके बराबर ही है और इसकी परिचालन लागत भी कम आती है। अच्छा, रिलायंस से 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान रखना। पहले तो आप उत्तर दो कि बताओ अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ये किस राज्य में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो आंसर होगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में। फिर बताओ रिलायंस इंडस्ट्रीज कहां भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो आंसर होगा गुजरात में, गुजरात के हजीरा में। और अगर आपसे पूछे कि रिलायंस ग्रुप ने गुजरात में अपना FMCG ब्रांड लॉन्च किया था, किस नाम से वो ब्रांड लॉन्च किया था? तो आंसर होगा इंडिपेंडेंस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी दिसंबर 2030 के अंत तक, जिसका नाम क्या होगा? वंदे मेट्रो होगा। और टारगेट क्या है सरकार का? 2030 तक इस तरह की 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाना। और बताओ हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना? तो आंसर होगा चाइना। पहला कौन सा है? जर्मनी है। दुनिया का पहला देश है जर्मनी। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू हुआ? असम में। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां पे स्थापित करेगा? तो आंसर होगा पुणे, महाराष्ट्र में। और साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया था, यह भी याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन देश कौन सा है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी खाद्य और कृषि संगठन कॉरपोरेट सांख्यिकी डेटाबेस के अनुसार भारत वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान देने वाला दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश बना है। और भारत के दूध उत्पादन में पिछले 8 सालों में अगर आप देखोगे तो 51% की वृद्धि दर्ज की गई है, 51%। और अगर भारत के अंदर बात करें, विश्व में तो भारत हो गया नंबर 1 पे, लेकिन भारत में बात करेंगे तो नंबर 1 स्टेट कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। सेकंड पे राजस्थान है और तीसरे पे मध्य प्रदेश है। और डेयरी एकमात्र सबसे बड़ी कृषि वस्तु है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान करती है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 1 जून को। और नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि श्वेत क्रांति के जनक यानी कि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और उन्हीं की जयंती होती है 26 नवंबर को। वैसे जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव बना था जेरी गांव। और अंडे और दूध योजना किसने शुरू की थी? केरल सरकार ने। जबकि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की थी राजस्थान ने, जिसमें कक्षा 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों को 150 ml दूध और 6ठी, 7वीं, 8वीं तक के बच्चों को 200 ml दूध दिया जाता है। और अभी वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहां पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा में। और अभी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? मिनेश सी शाह। और याद हो तो प्रधानमंत्री दूध वाणी नाम से सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहां पे किया गया था? गुजरात में। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, भारत ने किसके साथ निसार उपग्रह बनाया? तो आंसर होगा नासा। तो अभी नासा और इसरो ने मिलकर के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ये, निसार इसका नाम है, इसको डेवलप किया है, जिसे इसी साल सितंबर महीने में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। निसार की फुल फॉर्म भी है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो ये मिशन अर्थ सरफेस और जिस रेट के साथ, जिस दर के साथ बर्फ पिघल रही है, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसका अध्ययन करेगा। देखो, इसरो में तो आप जानते हो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म हो गई, स्थापना होती है 1969 में। और इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? एस सोमनाथ हैं। और इसका मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। और नासा की बात करते हैं तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और
इसका स्थापना होता है 1958 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और वर्तमान में इसके प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी नासा ने परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की, तो आंसर होगा ड्रेको। और अभी नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट कौन बनी थी? भव्या लाल की जगह आई कौन? AC चरानिया। अच्छा, नासा ने अभी पृथ्वी के पानी का संरक्षण करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था? स्वॉट मिशन, SWOT। और नासा जो है ये आर्टेमिस मिशन को लॉन्च करेगा चंद्रमा के लिए 2024 में। और नासा का डाविंची मिशन ये किसके लिए है? ये शुक्र ग्रह के लिए है, विनस के लिए। और नासा की एक जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक है सिंथिया रोसेंजबेग। उनका नाम न्यूज में था क्योंकि अभी विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 उन्होंने जीता था, वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, व्यवसाय की दुनिया में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरुन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा VP नंद कुमार को। तो मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के MD CEO है VP नंद कुमार। इनको व्यापार की दुनिया में उनके उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरुन इंडिया के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। जबकि IBS सॉफ्टवेयर के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष VK मैथ्यूज को हुरुन इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। बाकी अब रिकी कैच का नाम सुना होगा, बेंगलुरु के संगीतकार है। अभी तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता इन्होंने और इस तरह से ये पुरस्कार जीतने वाले ये चौथे भारतीय हैं। स्वाति सिंह 2022 का एकलव्य पुरस्कार मिला था। रवि कुमार सागर की बात करें, डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार इन्होंने जीता। तो ये नाम भी न्यूज में थे, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड है अनक्रेव, उसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा वीर दास को। तो प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड है ये अनक्रेव, जिसने अभी कॉमेडियन एक्टर है वीर दास, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा पिछले साल एक प्लांट बेस्ड मीट कंपनी थी गुड डॉट, जिसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था नीरज चोपड़ा को। बाकी अभी आपको रिवाइज कराऊं तो हरमनप्रीत कौर प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी और निखत जरीन ये बॉक्सर हैं। अभी NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। स्मृति मंदाना हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी। उससे पहले स्मृति मंदाना गल्फ ऑयल इंडिया और गुवी की भी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा की बनी थी। विराट कोहली नॉइज एक ब्रांड है स्मार्ट वॉच का, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। सूर्य कुमार यादव अर्बन गबरू के बने। युवराज सिंह अभी ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हुआ था जिसको भारत ने जीता था, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। रवि शास्त्री फैन कॉड के बने। सौरव गांगुली बंधन बैंक के बने और ड्रीम सेट गो के बने। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे महेंद्र सिंह धोनी और नावी के भी बने। तो ये भी नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस देश के कामरान अकरम ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा राष्ट्रीय चयन समिति का हिस्सा बनाए जाने के बाद अभी उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अभी हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच ने भी संन्यास ले लिया। उससे पहले साउथ अफ्रीका के हासिम अमला ने संन्यास लिया और आयरलैंड के केविन ओब्रायन ने भी अभी संन्यास ले लिया। अच्छा, इसी तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं बाबर आजम, उनका नाम याद रखना। अभी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिली उनको और मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर उनको चुना गया। और पाकिस्तान के अभी पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा नताशा पेरियान यागम। तो अभी भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा है नताशा पेरियान यागम। इनका नाम जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की दुनिया की सबसे प्रभावशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष रखा गया है। उन्होंने 2021 में भी जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की परीक्षा दी थी। उस समय भी उनका नाम इस लिस्ट में था। तो नाम याद रखना नताशा पेरियान यागम। बाकी अप्सरा अय्यर के बारे में हमने पढ़ा था। हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी। अरुणा मिलर की बात करें तो अमेरिका का मैरीलैंड राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी। और कृष्णा वबिलाला भारतीय अमेरिकी हैं ये। इनको अभी अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। तो इनका नाम न्यूज में था, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए,
हाल ही में एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने खुद का नाम बदलकर क्या कर लिया है? तो आंसर होगा जूनो जनरल इंश्योरेंस। तो अभी एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने खुद को जूनो जनरल इंश्योरेंस के रूप में खुद को वापस से रीब्रांड कर लिया है। मतलब अब इसे जूनो जनरल इंश्योरेंस के नाम से जाना जाएगा, जो एक नए युग का बीमा करता है। और अभी नाम बदलने की बात आएगी तो आपको याद आएगा, मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया था। अभी मध्य प्रदेश में भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम जगदीशपुर कर दिया। उसी तरह से आपको कुछ रिवाइज कराऊं तो अभी अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन चलती है उसका नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया। महाराष्ट्र के दौलताबाद किले का नाम देवगिरी किला कर दिया। पुणे में जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है उसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पे कर दिया। उत्तर प्रदेश में नया घाट बंदा चौराहे का नाम लता मंगेशकर के नाम पे कर दिया। अभी तेलंगाना ने अपने नए सचिवालय परिसर का नाम बी आर अम्बेडकर के नाम रखा। अभी स्वच्छ भारत अभियान का नाम सुंदर भारत कर दिया। रेल यूनिवर्सिटी का नाम गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया और इसके पहले चांसलर बने हैं हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अंडमान निकोबार में माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर कर दिया। केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया। महाराष्ट्र ने औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर कर दिया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। आप जानते हो जम्मू कश्मीर में चेनानी नाशेरे सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग अब अटल टनल हो गई है, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। तो ये भी कुछ पॉइंट्स याद रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में एनबीए लीग में सर्वाधिक स्कोर करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा लेब्रॉन जेम्स। तो 4 बार के एनबीए चैंपियन लेब्रॉन जेम्स एनबीए इतिहास में सर्वाधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम अभी इन्होंने कर लिया है। एनबीए मतलब नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। उन्होंने अभी करीम अब्दुल जब्बार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इनका नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसने लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2023 जीता है? तो आंसर होगा एनटीपीसी ने। तो देश की सबसे बड़ी उत्पादन कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड। इसको एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किसने किया? एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अमेरिका के द्वारा इसे सम्मानित किया गया। एनटीपीसी ने छठी बार प्रतिभा विकास के क्षेत्र में ये पुरस्कार जीता है। और एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अमेरिका की बात करें तो ये प्रतिभा विकास के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा संघ है और एटीडी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सीखने और विकास में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। एनटीपीसी की बात करें, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना होती 1975 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और उसके सीएमडी है गुरदीप सिंह। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो बताइए, अभी पर्यावरण मंत्री ने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा आर्द्रभूमि बचाओ अभियान। फिर बताओ, विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होगा। ये किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। फिर बताओ, अभी काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। और अभी नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है? तो आंसर होगा मोंटी देसाई को। अब बताओ, प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी? तो आंसर होगा अप्सरा अय्यर। फिर बताओ, अभी फरवरी 2023 में सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया? तो आंसर होगा 2026। फिर बताओ, अभी हाल ही में हरित बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इंदौर। अब बताओ, कैनरा बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बन गए? के सत्यनारायण राजू। फिर बताओ, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को 2024 तक बढ़ा दिया गया। इसे शुरू कब किया गया था? 2015 में। और बताओ, अभी एरॉन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। किस देश के खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया। अब हम क्या करेंगे? 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस भारतीय को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अरुणा साईराम को। अगला प्रश्न है, अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। फिर अगला प्रश्न है, अभी किस राज्य ने भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ की शुरुआत की? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, अभी नवंबर 2022 में भारत के पहले मतदाता रहे श्याम शरण नेगी का निधन हो गया। वे किस राज्य से थे? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है,
अभी केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर के राधाकृष्णन को। फिर अगला प्रश्न है, अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 नवंबर को। फिर अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद तैयब इकराम। और अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 का संस्करण किसने जीता? तो आंसर होगा मुंबई ने। और किसे हराया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश को। और अगला प्रश्न है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां पे स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा उज्जैन में। तो ये हमने 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन का भी रिवीजन कर लिया। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, डेली हम 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करते हैं। इसके बाद लास्ट डे के करंट अफेयर्स का फिर से मैं आपको रिवीजन करवाता हूं। उसके बाद हम डेली 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। उसके बाद अब हम टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चंस का भी रिवीजन करेंगे। और ये सारे वही प्रश्न मैं आपके लूंगा जो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं। और उसके बाद टॉप 5 साइंस के क्वेश्चंस भी इसी तरह से लिए जाएंगे। तो इतना सारा मटेरियल, और वो भी मैं कोशिश करता हूं कि आपका कम से कम समय लूं। मेरा टारगेट होता है 25 मिनट के अंदर अंदर ये सारा मटेरियल मैं आपको डिलीवर कर दूं बिना आपका टाइम वेस्ट किए, जो कि पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हमारी गाड़ी यहीं नहीं रुक रही है, इनका फिर से आपको रिवीजन करवाने के लिए कि आपको फिर से डबल से वीडियो नहीं देखना पड़े, इन सब का क्विज बना करके अपलोड कर रहा हूं आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि जब भी आपको इनका रिवीजन करने का मूड हो तो आपको वीडियो सेव करना नहीं पड़े, वीडियो को फिर से देखना नहीं पड़े, वीडियो को ढूंढना नहीं पड़े। डायरेक्ट क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाओ और वहां जाकर के क्विज लगाओ। 2 से 3 मिनट में क्विज भी खत्म हो जाएगी, आपका टाइम भी बच जाएगा, पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं, बेनिफिशियल लगते हैं, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, प्लीज इसे शेयर जरूर कर देना। क्योंकि आप लोगों के लाइक्स को देख के, आप लोगों की शेयरिंग, आप लोगों के सपोर्ट को देख करके, क्योंकि जैसे हमारी फैमिली बड़ी होती है तो मैं उत्साहित रहता हूं। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग शेयर करोगे हमारे व्यूज बढ़ेंगे, आपको अच्छी से अच्छी चीजें ही मिलेंगी, इससे आप ही को फायदा होगा। चलिए अभी टॉप 5 स्टैटिक प्रश्न करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर होगा चंदेल शासकों ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों का उल्लेख है? तो आंसर होगा आर्टिकल 72। लेकिन अगर राज्यपाल की समाधान की शक्तियों की बात करोगे तो आर्टिकल 161 में है। और क्विज नहीं लगाते हो तो मैं आपको बता दूं, क्विज लगाने का फायदा यही है, वहां पे हर क्वेश्चन का, चाहे स्टैटिक प्रश्न हो चाहे साइंस के प्रश्न हो, हर प्रश्न का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर कोई प्रश्न है उससे संबंधित या उससे लिंक करके कोई पॉइंट मुझे बताना है तो वहां पे एक्सप्लेनेशन में मैंने डाल दिया। जैसे यहां पे हमने देखा, तो आपको 2 चीजें एक साथ याद रखने में आसानी रहेगी। राष्ट्रपति का किस में है? 72 में है। और राज्यपाल की बात करोगे तो 161 में है। उसी तरह से साइंस का कोई प्रश्न है, अगर उसको कोई एक्सप्लेन करना हुआ कि ऐसा क्यों होता है, तो वो एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा, ताकि समझने में आसानी रहती है। तो क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और क्विज वहां पे कहां पे मिलेगी? प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में। क्योंकि ये सारे प्रश्न मैं आपको जो करा रहा हूं साइंस के और स्टैटिक वाले, ये प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं आपके, ये वही वाले मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो क्विज में प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में जाना, स्टैटिक में भी और साइंस वाले में भी, वहां मिलेंगे आपको एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किसका अधिकार देता है? संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश की घोषणा करने का। और अगर राज्यपाल की बात करोगे तो अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश वो जारी कर सकता है। देखो हो गया ना, कोरिलेट करके याद करना। तो ये फायदा इन चीजों से, क्योंकि सारा तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करा सकता हूं आपको। अगला प्रश्न देखते हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? तो आंसर होगा स्ट्राम्बोली को। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। अब टॉप 5 साइंस के प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर जो होता है उसमें कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा ब्यूटेन। या तो ब्यूटेन हो जाएगी या दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्टिफिशियल रेनिंग यानी कि कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन केमिकल कौन सा है? तो आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है कि खट्टे दूध में कौन सा एसिड उपस्थित होता है? तो आंसर होगा लैक्टिक एसिड। बाकी कुछ टेबल मैंने यहाँ लगा दी है, तो आप इनको भी रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जैसे कि सिरका हमने पढ़ा था एसिटिक एसिड होता है, नारंगी यानी कि जितने खट्टे फल हैं सिट्रिक एसिड होता है, इमली में टार्ट्रिक होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक होता है। अगला प्रश्न है, जो वॉशिंग सोडा है उसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। बाकी यहाँ पे देख सकते हो कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पे भी लगा दी है, इनका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं
कि किस यौगिक को कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है, तो आंसर होगा NaOH। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा काकी माधवराव ने। और हाँ, 8 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट भी हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है अभी ने, फिर है नरेंद्र कुमार, निर्भय यादव, मुकेश कुमार और दीपा चटर्जी। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी आप जो क्विज नहीं लगाते हैं कोई स्टूडेंट, तो आपको बता दूं क्विज जरूर लगाया कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स में वो तो आपको मिलेंगे ही सही, साथ में पुराने महीनों के भी मैं उसमें क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ डेली 5-6, ताकि पुराना भी आपका साथ के साथ रिविजन होता चले। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।